सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देव यज्ञ का प्रकरण चल रहा है और जिसमें महामृत्युंजय मंत्र का स्वाध्याय हमने किया था और इस मंत्र में यही बताया कि हम लोग जो शुद्ध गंध से युक्त है, पुष्टिकारक है, शरीर आत्मा और समाज के बल को बढ़ाने वाला है, त्र्यंबकम जो रुद्र रूप जगदीश्वर है, उसी की यजामहे निरंतर हम स्तुति करें, प्रार्थना उपासना करें। इनकी कृपा से उर्वारुक में जैसे खरबूजा फल पक करके अपनी लता से बंधन से छूट करके अमृत के समान पुष्टिकारक होता है, सुगंधि से युक्त हो जाता है, पक जाता है, वैसे हम भी प्राण व शरीर के वियोग से मुक्षीय छूट जाएं, अमृतात् मुक्ष जो मुख्य हमारा उद्देश्य है मोक्ष का, उससे कभी भी अलग ना होवें। आज आगे के मंत्र की व्याख्या हम पढ़ेंगे और क्योंकि हम उसी क्रम से चल रहे हैं जो हमारी पतंजलि योगपीठ से छपी पुस्तक जो है वैदिक नित्य कर्म विधि, किन्हीं पुस्तकों में मंत्रों का इधर उधर आगे पीछे है, कहीं न्यून अधिक भी हैं, लेकिन हम उसी क्रम से चल रहे हैं जैसा कि यहाँ इस पुस्तक में दिया है। ये पतंजलि योगपीठ से छपी जो पुस्तक, उसी क्रम के अनुसार हम व्याख्या कर रहे हैं। तो अगला मंत्र है स्तुता मया वेद माता। बहुत सुंदर मंत्र आ रहा है। ओम स्तुता मया स्तुता मया वरदा वेद माता वेद माता प्रचोदयन्ताम प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम। पावमानी द्विजानाम आयुः
प्राणम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम कीर्तिम ब्रह्म कीर्तिम द्रविड़म द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा मह्यम दत्वा व्रजत मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम व्रजत ब्रह्मलोकम इसके बाद स्वाहा तो रहेगा ही। उच्चारण करेंगे एक बार। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम स्वाहा। इस मंत्र में विशेष प्रार्थना उस परमात्मा से की गई है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता। एक एक शब्द पर विचार हम करते हैं और यह वेद मंत्र अथर्ववेद के 19वें कांड का है और विशेष इसमें प्रार्थना की गई है। जो 71वां सूक्त है इसमें, और कहा कि स्तुता मया वरदा वेद माता। वह जो परमात्मा है हम सब के लिए उपदेश करता है, वह प्रभु कहते हैं कि मया स्तुता मया मैंने यह जो वरदा सब उत्तम पदार्थों को देने वाली वरदा, वरदान ऐसे बोलते वरदान देने वाले, तो वर देने वाली अथवा वरदा वेद माता, जो वेद रूपी माता है वो तुम्हारे लिए प्रस्तुता, मैंने उसको प्रस्तुत की है, मैंने उसको जो है आपके लिए उसका उपदेश किया है।
वेद रूपी जो ज्ञान है परमात्मा ने हम सबके लिए उसका उपदेश किया है, प्रस्तुत किया है। और प्रचोदयंतम प्रकर्षेण, प्रकर्षेण यहाँ विशेष रूप से कहा, प्रकर्षेण प्रचो, जैसे धीमय धियो यो नः प्रचोदयात् चुद प्रेरणे प्रचोदयंताम प्रकर्षेण चोदयंताम, अर्थात जो प्रेरणा देने वाली, प्रेरणा प्रेरित करना, तो वह परमात्मा हमारे लिए वेद का उपदेश कर रहा है। वेद माता रूपी जो ज्ञान गंगा है हमारे लिए बनाई उसने, जो हमको विशेष रूप से प्रकर्षेण प्रेरयति, बहुत अच्छी प्रकार से हमको सुकर्मों में प्रेरित करती है, सुकर्मों के लिए प्रेरित करती है। और यह द्विजानाम पावनी पावमानी अस्ति, कि दुजो अर्थात अध्ययनशील पुरुषों को पवित्र करने वाली है। यह तुम्हारे लिए आयु, आयु प्राणम प्रजाम पशुम, ये तुम्हारे लिए आयु अर्थात दीर्घ जीवन देने वाली है, दीर्घ जीवन देगी। प्राणम प्राण शक्ति को देगी, प्रजाम उत्तम संतति को प्रदान कराएगी, उत्तम संतति की प्राप्ति होगी इस विद्या से। और पशुम यह उत्तम गवादी पशुओं को भी देने वाली होगी। कीर्तिम यह तुम्हारे जीवन की जो है, जो यश कीर्ति है उसको बढ़ाने वाली होगी, यश यशस्विता, यशस्वी बनाने वाली ये विद्या है जो वेद माता है। और चारों ओर आपका यश गान कराएगी। द्रविड़म यह तुम्हारे लिए धन प्राप्त कराएगी। और ब्रह्मवर्चसम, ब्रह्मवर्चसम तात्पर्य क्या है, ब्रह्म तेज प्राप्त कराएगी। साथ साथ ही यदि तुम इन वस्तुओं का गर्व न करके इन्हें मुझसे दिया हुआ जानोगे, इन्हें मेरे प्रति अर्पण करने वाले होगे, तो सब वस्तुओं को मह्यम दत्वा मेरे अर्पण करके ब्रह्मलोकम व्रजत, तुम ब्रह्मलोक को प्राप्त करोगे। कितनी सुंदर ये प्रार्थना है कि ईश्वर, हम जब ईशोपनिषद का स्वाध्याय कर रहे थे तो वहां भी यही बात है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। वहां भी यही बात कही कि तुमको सब कुछ किससे मिला है, परमात्मा से मिला है। यत्किंच जगत्याम जगत ईशावास्यमिदं, जो कुछ भी संसार में है वो क्या है, परमात्मा के द्वारा आच्छादित है, परमात्मा से सब कुछ मिला हुआ है। और तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इसलिए उसका क्या करो, त्यागपूर्वक उपभोग करो। त्यागपूर्वक उपभोग करेंगे तो ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। क्यों, कस्य स्विद्धनम, का नाम ईश्वर का है, क्योंकि ये धन किसका है, न मेरा है न तेरा है, वो किसका है, ईश्वर का है। और उसी को तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो यहां पर भी वही प्रार्थना है कि तुम जो है, तुमको सब कुछ मिलेगा इस वेद विद्या से। ये जो वेद का ज्ञान है ये प्राचीन है, पुराण है और हमेशा रहेगा। अभी भी उतनी प्रासंगिकता इसकी है और आगे भी उसकी उतनी ही प्रासंगिकता रहेगी। उतना ही उपयोग इससे हम अभी ले रहे हैं, अभी ले सकते हैं और आगे भी लेंगे। जो कुछ भी यहाँ पर गिनाया है वो बिना प्रेरणा के मनुष्य ऊपर उठ नहीं सकता है। इसलिए ये माया, मेरे द्वारा ये वेद विद्या का उपदेश तुमको दिया जा रहा है। वेद माता जो है वो वेद माता हमको ऊपर उठा रही है, वेद माता हमको प्रेरणा दे रही है। और इसका पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना और आचरण में लाना, पिछली कक्षा में भी ये चर्चा मैंने की थी कि केवल पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना ही नहीं पर्याप्त है, आचरण में लाना ये सबसे बड़ी बात है। तो यही प्रार्थना यहाँ पर है कि जो स्तुता मया वरदा प्रस्तुता, विशेष प्रकार से हम इसको यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ स्तुता जो प्रचोदयंताम का प्र यहाँ ले आएंगे, प्रस्तुता मया, मेरे द्वारा ये प्रस्तुत की गई है।
मेरे द्वारा यह आपको बताया जा रहा है या दिया जा रहा है ये ज्ञान। कौन सा ज्ञान? वेद माता, जो वेद माता है, वेद रूपी जो ज्ञान है वो दिया जा रहा है। वरदा, सब उत्तम वरों को देने वाली, सब उत्तम पदार्थों की प्राप्ति कराने वाली ये वेद विद्या। इस वेद विद्या को हम यदि समझ जाएं ठीक ठीक तो ये जीवन और ये जगत सुंदरता से, दिव्यता से परिपूर्ण हो जाए। यहाँ स्वर्ग का अवतरण हो जाएगा, कहीं स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग और नरक यही है, लेकिन हमारे आचरण में वो विद्या, वो चीज उतरे तो वह अध्ययनशील द्विजा नाम पावनी, ये द्विजों को पवित्र करने वाली है। द्विजा नाम पावनी, पावन करने वाली है। जो इसको पढ़ते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं उनको कलुषित नहीं होने देती है विद्या, उनके अंदर पाप का आधार नहीं होने देती है विद्या। ये जो वेद माता है उनको, जैसे एक माँ जो होती है घर की साफ सफाई करती रहती है, छोटे छोटे बच्चे भी होते तो भी वो साइज उनको भी नहलाना धुलाना, अर्थात गृह लक्ष्मी उसको बोलते हैं, माता निर्माता भवती ऐसा बोलते हैं। तो वो वेद माता हमको अंदर और बाहर से पवित्र करती है। बाहर से कैसे पवित्र करती? तो बाहर का जो आकर्षण है, जो कुटिलता है, जो पाप है, उसको हमारे अंदर आने नहीं देती, अर्थात ऐसा ज्ञान पैदा हो जाता है। अंदर से भी जो ईर्ष्या द्वेष छल कपट की भावना है वो भी नियंत्रित रहती है, अनियंत्रित नहीं होती। लेकिन इसको पढ़ करके, समझ करके, जान करके वैसा आचरण करना, तो ये पवित्र है, पुण्य पावने, पावनी है, ये विद्या पावनी है, दूजों को पवित्र करने वाली है। और निश्चित रूप से ये पशु, गाय, घोड़े और उत्तम जो भेड़ बकरियां हैं इनको देने वाली। अब बोले कि ये वेद में भेड़ बकरियों का उपदेश कैसे है, गायों का उपदेश कैसे है? क्योंकि ये मनुष्य जीवन के लिए परम उपयोगी हैं। हर सृष्टि में होंगी, ये परम उपयोगी हैं और इन्हीं के कारण हमारा जीवन चलता है। यदि ठीक ठीक इनका और विश्लेषण किया जाए तो जितना एक गाय के जीवन से हमको जो है इस समष्टि को लाभ मिलता है, यदि उनका जीवन सामान्य है तो सामान्य मतलब दसियों सैकड़ों लोगों से ज्यादा उपकारक है गाय। और गाय, कुछ लोग इसमें टिप्पणी भी करते हैं कि ये जो दूध पीते हैं मनुष्य, ये जो है ये बिल्कुल जैसे मांसाहार करने के समान है, ऐसे तर्क देते हैं। जबकि ये बिल्कुल अवैज्ञानिक तथ्य के साथ वो बात करते हैं। जो है दूध आता है वो हमारे जो है जीवन के लिए उपयोगी, जैसे उसके बछड़े के लिए उपयोगी है। एक गाय माना कि 10 लीटर दूध देती है, तो बछड़ा 10 लीटर दूध पिएगा क्या? अगर बछड़ा 10 लीटर दूध पिए, उसका वत्सा मतलब बच्चा, गाय का बच्चा 10 लीटर दूध पिएगा तो वो जीवित रहेगा क्या? नहीं रहेगा। जो भी पशु पक्षी ऐसे हैं, दुधारू हैं, उपयोगी हैं और वेद की ये आज्ञा है और उसमें कोई वो नहीं, वो औषधि गुण से युक्त होता है, मनुष्य जीवन के लिए परम उपकारी होता है। गोदुग्ध हो, गोघृत हो, दधी हो, जो भी पंचगव्य का भी प्रयोग करते हैं, तो ये हमेशा जब जब मनुष्य का जीवन रहेगा तब तब ये सारे पशु और ये जो यहाँ पर पशु की बात कही है वो सब हर काल में, हर हाल में उपयोग में आने वाले हैं। चाहे कितना भी जो है जीवन में उथल पुथल हो जाए, लेकिन ये धरती और जो हमारे पशु हैं ये यदि जीवित हैं, धरती यदि बंजर नहीं हुई है तो व्यक्ति को कभी मरने नहीं देती, कभी मरने नहीं देती। ये स्वयं जो है उनको जीवन देती है, इसलिए ये बात कही। प्राणम, प्राण शक्ति को देने वाला है। यह जो ज्ञान है, वेद विद्या है,
वो प्राण शक्ति को देगी। प्राण शक्ति का तात्पर्य क्या है? प्राण विद्या को जानना। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने प्राण विद्या को जाना, उसको जाना और किया, जाना, जगाया और पाया। पूरी संसार, पूरी दुनिया को दे रहे हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों ने, अरबों लोगों ने इससे लाभ लिया है। अतः यह प्राण शक्ति देती है। प्रजाम, उत्तम संतति को, उत्तम संतानों को प्राप्त कराने वाली है यह वेद विद्या। जब गर्भाधान से लेकर के वेद आदि शास्त्र या अन्य जो भी 15 संस्कार हैं, 15 संस्कार मतलब उसके जीवन तक, और अंतिम 16 तो संस्कार तो मर ही जाएगा ना, 16, इसलिए उसके बाद तो कोई है ही नहीं है। 16 संस्कार हैं, लेकिन 15 संस्कारों से विभूषित व्यक्ति कभी भी धोखा नहीं खाएगा। गर्भ में आने से पहले ही जिसका संस्कार शुरू हो गया, जिसके लिए तैयारी शुरू हो गई, तो जो आत्मा आएगी गर्भ में, उसके लिए पहले ही दिव्य वातावरण का जो है निर्माण किया है माता और पिता ने। अरे भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जैसा योगी, और वो समय जब जो है भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ, द्वापर में आए थे, तो द्वापर में आए तो भी उन्होंने प्रद्युम्न को जन्म देने के लिए 12 वर्ष जाकर के तपस्या की हिमालय में। और जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं उनके जीवन को देखिए, ऋषि मुनियों को जीवन को देखिए। गृहस्थ में होते हुए भी जो लोग गृहस्थ भी थे तो भी उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। संतति एक विज्ञान है। बच्चा या बच्ची, बालक या बालिका, शिशुओं को जन्म देना ही पर्याप्त नहीं है, ये एक विज्ञान है। वेद विद्या जिसने सीखी है, वेद विद्या जिसने जानी है, उसको उत्तम संतानों की प्राप्ति होगी, क्योंकि ऐसा विधान है, ऐसा संस्कार है। और ऐसा संस्कार जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक 16 संस्कारों के रूप में जिसको रखा गया है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जीवन क्यों नहीं दिव्य बनेगा। अब आज का जो परिवेश है, कोई प्लान नहीं है, कोई मंत्रणा नहीं है, कोई विचार नहीं है, और पता नहीं कब बच्चा जो है गर्भ में आ गया, तो कोई तैयारी नहीं है, तो निश्चित रूप से वो संतान ठीक नहीं होगी। और चलो माना यदि संतान गर्भाधान हो भी गया, तो भी हमको जो गृहस्थ में है उनका कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है कि उनको ऐसी संस्कार, ऐसी शिक्षा, ऐसी विद्या से युक्त किया जाए कि कोख में पल रही संतान को सुसंस्कारित किया जा सके। जो गर्भवती माताएं होती हैं, वो जो देखती हैं, जो सुनती हैं, जो चखती हैं, जो अनुभव करती हैं, जो बोलती हैं, उस सब का प्रभाव संतान के ऊपर पड़ता है। तो वेद का जो ज्ञान होगा, वेद की चर्चाएं होंगी, वेद का सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना और आचरण में लाना जब होगा, तो क्यों नहीं संतान होगी, क्यों नहीं उत्तम प्रजा होगी। इसलिए कहा प्रजाम, प्रजाम, उत्तम संतान की प्राप्ति यह वेद विद्या कराएगी। द्रविड़म, यह तुम्हें धन भी प्राप्त कराएगी। धन, वयम श्याम पतयो रैणाम, वेद खुद आज्ञा देता है कि तुम जो है ऐसी प्रार्थना करो कि हम सब धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें, हमारे अंदर कृपणता ना हो, हमारे अंदर कंजूसी भी ना हो, और हमारे अंदर इतनी दीनहीन स्थिति का भाव ना हो। हम अभ्युदय और निश्रेयस दोनों के प्राप्त करने वाले होवें। और जो ब्रह्मवर्चसम, ब्रह्म तेज यह कराएगी, अर्थात ब्रह्म तेज से परिपूर्ण कर देगी। तो ये जो बहुत सारी चीजें इसमें गिनाई हैं, आयु, प्राणम, प्रजाम, पशुम, कीर्तिम, सब कुछ दिलाएगी। द्रविणम, ब्रह्मवर्चसम, अब ये सब कुछ तो दे दिया, ईश्वर से हमको प्राप्त हो गया, लेकिन अंतिम बात क्या कह दी? सब कुछ प्राप्त करने के बाद मह्यम दत्वा
व्रजत ब्रह्मलोकम, ये जो कुछ भी पाया है वेद विद्या से वो सब मेरे अर्पण कर दे। मह्यम दत्वा, मैं मुझको दे करके, मेरे अर्पण करके ब्रह्मलोकम व्रजत, तुम ब्रह्मलोक को प्राप्त करो। है जैसे जनक आदि राजा जो थे या मनु महाराज आदि थे, वो सम्राट होते हुए भी, राजा होते हुए भी, सब कुछ प्राप्त करते हुए भी अपने जीवन को ईश्वर अर्पण करके जीते थे। उनको कोई अहंकार नहीं था, वो सब ईश्वर का, ईश्वर को दे करके राज करते थे कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कर्तव्य कर रहा हूं। इसलिए ये कहा कि हम वेद माता की प्रेरणा को सुन करके आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रविण व ब्रह्म वर्चस्व को प्राप्त करें। इन सब वस्तुओं का गर्व न करते हुए इन्हें प्रभु अर्पण करते हुए प्रभु को प्राप्त करने वाले बने। ये बात बिल्कुल, जो ये प्रार्थना हम गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, और बाद में ये कहते ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो ये मेरा तेरा का भाव छोड़ करके ये वेद मंत्र का ऐसा भाव है। तो इसकी चर्चा और हम अगली कक्षा में करेंगे। आपका कोई प्रश्न होगा तो उसमें लेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।